बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसे हल करेंगे जी। वो किस तरीके से हल होगा, तो आए शुरू करते हैं जी। यहाँ पर बेसिकली मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है। ये फंक्शन है, ये 3 इक्वेशन है जो मैंने लिख दी है। इसमें उसने कहा कि आपने दो चीजें मालूम करनी है, जब x बराबर हो 2 और जब x बराबर हो -2। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हम बकिया पार्ट किए हैं। हमने इसके क्वेश्चन नंबर 2 के जो दो जुज किए हैं वैसे ही हम इसको भी हल करेंगे। तो इसको बेसिकली समझने के लिए जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, अभी फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं, उनको मैं बताता चलूं कि हमने यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करना है। डिफाइन का मतलब है कि इन्फिनिटी में नहीं आना चाहिए। दूसरा क्या है जी, रूल इसका लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती हो। एग्जिस्ट का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड की जो लिमिट है उसका जवाब बराबर हो। जब ये दोनों चीज, जब ये फंक्शन और इन दोनों का जवाब बराबर आ जाएगा तो हमारा जो होगा फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूटी होगी। ठीक है जी, कॉन्टिन्यूटी फंक्शन होगा। तो आए अब हम शुरू करते हैं जी। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लिख लेता हूं इफ x बराबर है जी +2। जो ये वाला मैं पहले मैं कर रहा हूं इस पार्ट को हल, और बाद में हम इसको हल करेंगे। ठीक है जी, ये उसने दो कंडीशनें बताई हुई हैं। तो ये इफ x बराबर है 2 आ जाएगा जी। अब हमें बराबर का निशान, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इन तीनों इक्वेशनों में हमने ढूंढना है बराबर का कौन सा निशान है जी। जिस भी ग्रेटर देन या लेस देन के नीचे अगर ये सिंबल हो तो ये बराबर की निशानदेही करती है। मगर अब हम देखते हैं जी, ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है। अब हमें कौन सी इक्वेशन को उठाना है जी, तो हम बेसिकली इस इक्वेशन को उठाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पॉजिटिव है, उसमें 2 नेगेटिव है। तो हमने लेट क्या किया है, इफ अगर x बराबर है +2 है तो हमें इस इक्वेशन को उठाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहां पर मैं लिखूंगा fx आ जाएगा और ये बराबर आ जाएगा जी किसके, 3 के। तो यहां पर मैं लिखूंगा f2 बराबर किसके होगा जी, 3 के होगा। तो ये हमारा क्या आएगा, डेफिनेट। ठीक है जी, ये डिफाइन फंक्शन है जी, ये हमें पता लग चुका है जी। ये इसका जवाब इन्फिनिटी में नहीं आएगा। तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मालूम करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करने के लिए आपने अपनी दोनों उंगलियों को ऐसे कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं शो करवा रहा हूं। अगर आपका ये लेफ्ट हैंड है, इसका जो भी डिजाइन आप देख रहे हैं इस तरह बन रहा है, आपने इसको लाना है इक्वेशन में, ढूंढना है क्या इसमें सेटिस्फाई है, नहीं, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है। इसमें है, इसमें है जी, इस इक्वेशन में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें ये निशान आपके एंगल का जो है लेफ्ट हैंड का वही है और इसके साथ 2 भी पॉजिटिव का है। इसका मतलब है कि हमने इक्वेशन नंबर 2 को उठाना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी तो यहां पर मैं लिखूंगा लिमिट आ जाएगा, और यहां पर जो x जो है वो अप्रोच कर रहा है, यहां पर 2 पॉजिटिव आ जाएगा और ये हम इक्वेशन उठा लेंगे जी। यहां पर आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। अब क्या होगा जी, लिमिट जो होगा वो हम इसे अप्लाई करवा देंगे। इस x की जगह पर 2 आ जाएगा तो ये फर्दर बन जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -1 आ जाएगा। तो इसका जवाब जो होगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को मालूम कर ली। अब हम करते हैं जी राइट हैंड साइड की लिमिट मालूम। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं राइट हैंड साइड की जो लिमिट है वो मैंने यहां पर लिख ली है। अब हम इसे हल करते हैं जी। राइट हैंड साइड के लिए आपने क्या करना है जी, आपका जो राइट हैंड साइड है आपने इधर रखना है। ये जो इलामत नजर आ रही है आपको, ठीक है, आपने इसको लाना है जी इधर। सवालों में देखना है किसके साथ मैच कर रही है जी। तो इक्वेशन नंबर 3 के साथ ये मैच कर गई है। ठीक है जी, ये 2 भी पॉजिटिव का है तो हम इस इक्वेशन को उठाएंगे। ठीक है जी, ये बेसिकली एक ट्रिक है। अगर आप को पता कैसे चलेगा कि हम लेफ्ट साइड के लिए कौन सी उठाएं, राइट साइड के लिए कौन सी उठाएं, तो आप इसे अपने हाथों की 2 उंगलियों के ट्रिक से मालूम कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन बेस्ट है हमारे लिए। तो यहां पर मैं इसे लिख लेता हूं जिधर, तो यहां पर आ जाएगा लिमिट आ जाएगा। मैंने लिमिट लिख ली और अब मैं क्या करूंगा जी, x जो है वो अप्रोच कर रहा है 2 आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने क्या करना है जी, fx की जगह पर अब मैंने यहाँ पर देखना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, वो हमने निकाल ली है, ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर जस्ट ये 3 आ जाएगा। अब अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट अप्लाई नहीं
होगी। क्यों? क्योंकि लिमिट उस वक्त कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती। अगर ये x की जगह पर रिप्लेस होना था, ये x की जगह पर रिप्लेस होना था, जिस तरह ये x की जगह पर 2 आ गया था, बाकी हम इसे हल किया था हमने, तो इसका जवाब जो होगा वो आ जाएगा 3। ठीक है जी। अब हम क्या करें जी, इसका आंसर लिखने के लिए क्या मैं इसे लिख सकता हूं जो मेरा फंक्शन, तो मैं यहां पर लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड की जो लिमिट है वो बराबर है राइट हैंड साइड की लिमिट के। ठीक है, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया जी, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर गई है, लिमिट x अप्रोच कर रहा था 2 को, एग्जिस्ट कर गई। तो लिमिट तो लिमिट x जो है अप्रोच कर रहा है 2, तो ये किसके बराबर है जी, ये बराबर है जी 3 के। तो यहां पर मैं इसे 3 लिख दूंगा और आखिर में मैं यहां पर लिखूंगा फंक्शन जो कि fx है, ये बराबर है जी किस चीज के बराबर आ गया जी, ये बराबर आ गया जी लिमिट x अप्रोच कर रहा था 2 के। क्या fx और लिमिट जो है ये इसका जवाब बराबर है जी, इसका जवाब भी 3 है, इन दोनों का जवाब भी 3 है, तो ये बराबर है। और हम लिखेंगे दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूटी टी जी, तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूटी हो गया। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट x अप्रोच बराबर है -2 वाला वो हम करते हैं जी। तो अब हम इसका करते हैं जी, जो अगला पार्ट x बराबर है -2 वाला ये हम लिखते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा इफ x बराबर है जी -2, अगर x बराबर हो -2 तो हम किस तरीके से करेंगे, तो हमने बेसिकली साइन को ढूंढना है जी, कहां पर है हमारे 3 इक्वेशनों में, देखें जी यहाँ पर मौजूद है -2 के नीचे ये मौजूद है। इसका मतलब है कि हमने पहले जो फंक्शन को डिफाइन करना है, हमने इस इक्वेशन को उठाना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा fx बराबर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा x आ जाएगा। तो यहाँ पर x किसके बराबर है जी, -2 के, तो यहाँ पर f लिखूंगा -2 आ जाएगा मेरे पास, बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा -2 आ जाएगा। तो जो फंक्शन का जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा -6। ठीक है जी, हमने पहली जो फंक्शन है वो हमने डिफाइन कर ली। ठीक है, अब हम देखते हैं जी इसका जो फंक्शन है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट हम मालूम करने की कोशिश करते हैं जी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड की जो लिमिट है उसे हम मालूम करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट के लिए वही असूल है, आपका लेफ्ट हैंड ये है। ठीक है, आपने यहाँ पर सर्च करना है जी, कहां पर है, ये रहा। ठीक है, जिसका मतलब है ये ऊपर वाली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट जो अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि हमने ये इसमें क्यों नहीं चुना, क्योंकि इसमें +2 है मगर इसमें -2 है, अकेला है, इसलिए हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं इसे लिखूंगा लिमिट आ जाएगा और यहाँ पर x जो है बराबर अप्रोच कर रहा है -2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों x आ जाएगा। ठीक है जी, अब इस x की जगह पर ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर जवाब आ जाएगा, चलो एक स्टेप कर लेते हैं, नफी 2 है और ये आ जाएगा नफी का 6 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसकी निकालते हैं राइट हैंड साइड लिमिट। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं राइट हैंड साइड की जो लिमिट है वो हम निकालते हैं जी। वो किस तरीके से निकलेगी, राइट हैंड साइड का ये सिंबल है, आपने ये देखना है जी कहां पर ये आ रहा, -2 है और इसमें तकरीबन ये आपने सिंबल देखनी है, तो इसमें कोई भी नहीं है, मगर यहाँ पर उसने ये कंडीशन बताई है x है, ये जो कंडीशनें बताई हुई हैं इस कंडीशन के मुताबिक इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई करेंगे लेफ्ट राइट हैंड साइड लिमिट के लिए। ठीक है जी बच्चों, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लिमिट आ जाएगा और यहाँ पर x जो है अप्रोच कर रहा है -2 और यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसका जो अल्टीमेटली जवाब आ जाएगा जब ये लिमिट हम जब लिमिट को सोल्व करेंगे तो ये -2 है और इसका ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, बाकी क्लासों में हम ये पिछले लेक्चर में बज़ाहिर तफसीर के साथ से पढ़ चुके हैं किस तरीके से हल करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 में से -1 किया तो 3 जवाब आ जाएगा जी। तो हम क्या लिखते हैं जी इधर, तो मैं लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड की जो लिमिट है वो बराबर है राइट हैंड साइड की लिमिट। क्या ये बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है, तो अनइक्वल। जब पहली कंडीशन ही यानी कि रॉन्ग है, सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम नीचे लिख देंगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी।
ठीक है जी। तो मैंने लिख दिया दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी, हमारा यहां तक जो था इसका आंसर था जी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैंने डिटेल के साथ इसे एक्सप्लेन किया है आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।